गरुड़ की माता का नाम विनिता है, इसलिए विनिता का पुत्र होने के कारण गरुड़ को वैनतेय कहा जाता है। जो शब्द है वो ये बता रहा है कि कौवे की एक ही आंख होती है। कौवे की एक आंख होने के पीछे एक कहानी की, तेजी झपट्टा मारने के कारण इसको वेगी कहा जाता है। इन्हीं सब गुणों को दिखाने के लिए हंस के लिए जो पर्यायवाची शब्द रखा गया है वो रखा गया सिप पक्ष। मैना बेसिकली प्रेम का प्रतीक मानी जाती है और इसकी जोड़ी अक्सर तोते के साथ बनाई जाती है। नमस्कार, एक नए दिन में एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी की समीक्षा अधिकारी की सीरीज को आज आगे बढ़ाएंगे और मैं पर्यायवाची का 7वां वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक खास खबर आपके लिए कि अपना जो यूपीपीसीएस पैनल का जो चैनल है इसमें 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। तो इस प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस चैनल को शुरू करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि जो स्टेट लेवल के सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं उनका ये डायलेमा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी उन तक पहुंचाई जाए और जो क्वालिटेटिव मटेरियल की जो कमी है उस कमी को दूर किया जाए, जिससे कि उनका जो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी है वो बेहतर तरीके से हो सके, उनका भटकाव कम हो सके और वो अच्छी तरीके से एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देते रहेंगे और हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आपके पास आते रहेंगे और आपकी एग्जाम की जो समस्या है उनको दूर करते रहेंगे। तो पर्यायवाची की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले मैं आपको फिर से एक बार इस बात को दोहरा देता हूं कि हम लोगों ने पहले शुरुआती वीडियोस में ये बात कर ली थी कि हम लोग लगभग 150 पर्यायवाची कवर करेंगे और ये 150 पर्यायवाची वो पर्यायवाची होंगे जिनमें से एग्जाम में आपको लगभग 95 to 99% पर्यायवाची मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर पर्यायवाचियों को सेगमेंट में बांट के पढ़ रहे हैं, जिनमें से हम लोग देवी देवता और मृतक के सेगमेंट्स को कवर कर चुके हैं, प्राकृतिक वस्तुओं व घटनाओं के सेगमेंट्स को कवर कर चुके हैं, वृक्ष फल और पुष्प के सेगमेंट को कवर कर चुके हैं, जंतुओं और जीवों का जो सेगमेंट था वो भी हमारा कवर हो चुका है, पक्षियों का सेगमेंट हम लोग आज कवर करेंगे और इसके अलावा बहुत जल्दी हम लोग पर्यायवाची खत्म करके फिर अगला जो टॉपिक है वो उठाएंगे। आप मुझे कमेंट में बताइए कि पर्यायवाची खत्म करने के बाद कौन सा हिंदी का टॉपिक हम लोग उठाएं, या अगर आपको किसी खास स्ट्रैटेजी की, किसी खास सब्जेक्ट में और किसी मदद की जरूरत है तो वो भी मुझे आप कमेंट में बताइए। तो उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, गाइडेंस लेके आऊंगा, स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा। तो पर्यायवाची को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला शब्द है पक्षी। पक्षी का जो पहला पर्यायवाची है वो है चिड़िया। चिड़िया जो शब्द है वो संस्कृत के एक शब्द चटिका से आया है। किससे? चटिका। चटिका से आया है। चटिका का जो उद्देश्य मुख्यतः छोटी चिड़िया, खासतौर से गौरैया के लिए किया जाता है और उसी का जो तद्भव है वो चिड़िया है जो सभी पक्षियों के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। तो चिड़िया बेसिकली इस चटिका का तद्भव शब्द है जो सभी चिड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। अगला पर्यायवाची खग है। खग शब्द पक्षियों के लिए इस्तेमाल होता है, इसका अर्थ होता है आकाश में चलने वाला या आकाश में उड़ने वाला। ये जो शब्द है मुख्यतः दो संस्कृत धातुओं खा, धन, गम से मिलकर बना है, जहां पर खा का मतलब होता है आकाश और गम का मतलब होता है जाना। यानी कि जिसका शाब्दिक अर्थ निकल के आएगा जो आकाश में गमन करता है या जो आकाश में उड़ता है। पक्षी अपनी उड़ान के लिए जाने जाते हैं और आकाश उनकी उड़ान का क्षेत्र होता है, इसलिए खग शब्द उनकी इस मुख्य विशेषता को बखूबी व्यक्त करता है। अगला जो पर्यायवाची है वो है विहंगम। विहंगम जो है उसका भी अर्थ होता है आकाश में विचरण करने वाला। अक्सर हम देखते हैं कि आकाश से किसी पर्टिकुलर इलाके का कोई चित्र लिया गया और ये कहा गया है कि ये एक विहंगम दृश्य है। विहंगम दृश्य का मतलब क्या हुआ? आकाश से दिखने वाला दृश्य, यानी कि पक्षी की नजरों से दिखने वाला दृश्य। और इसी विहंगम शब्द से बना हुआ है विहग और विहंग। यहाँ पर इसका भी मतलब वही है, पक्षियों के लिए एक सामान्य शब्द है और ये दिखाता है कि पक्षी आप आकाश में उड़ते हैं। यहाँ पर जो विहग शब्द है ये पक्षी का तो पर्यायवाची है ही, लेकिन क्योंकि विहग दिखाता है आकाश में उड़ने वाली वस्तुओं को, क्योंकि पक्षी भी है, तो ऐसे ही कुछ और चीजें हैं जो आकाश में उड़ती हैं, हवा में उड़ती हैं और विहग उनका भी पर्यायवाची है। तो विहग इसके अलावा किसका किसका और पर्यायवाची है पक्षी के अलावा? तो विहग पक्षी के अलावा बाण का पर्यायवाची है, तीर का पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची है और सूर्य का भी पर्यायवाची, क्योंकि ये भी या तो उड़ते हैं या आकाश में ही गमन करते हैं। तो क्योंकि ये भी आकाश में गमन करते हैं, आकाश में उड़ते हैं, इसलिए इनका भी पर्यायवाची पक्षी के साथ साथ विहग होता है। अगला पर्यायवाची है पखेरु। पखेरु जो शब्द है वो पंख से निकला है। पंख से निकला जिसका अर्थ होता है विंग्स। पखेरु पक्षियों की उस विशेषता को दर्शाता है जिसके द्वारा वे उड़ सकते हैं, यानी कि उनके पंख। पक्षियों को पंखों का उपयोग करके उड़ान भरने की क्षमता के लिए जाना जाता है और पखेरु उनके इसी मुख्य गुण को प्रतिबिंबित करता है। परिंदा।
अगला पर्यायवाची है, ये फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आकाश में उड़ने वाला जीव। फारसी भाषा में वे जीव जो आकाश में उड़ते हैं उनको परिंदा कहा जाता है, और इसी के विपरीत एक और शब्द होता है उन जीवों के लिए जो धरती पर रहते हैं और धरती पर चरते हैं। तो फारसी में ऐसे जीवों को चरिंदा कहा जाता है। तो फारसी में परिंदा हो गया आकाश में उड़ने वाला, और चरिंदा हो गया जो धरती में रहते हैं या धरती में चरते हैं। अगला पर्यायवाची है अंडज, क्योंकि पक्षी अंडों से निकलते हैं, अंडों से पैदा होते हैं, तो वे सभी प्राणी जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उन सभी प्राणियों को अंडज कहा जाता है। तो क्योंकि पक्षी भी अंडे से निकलते हैं, अंडे से उत्पन्न होते हैं, इसलिए पक्षी का भी एक पर्यायवाची अंडज है। पतंग शब्द को हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने सूर्य के बारे में पढ़ा था, और मैंने ये कहा था कि संस्कृत में पतंग शब्द का अर्थ होता है जो उड़ता है, जो आकाश में उड़ता है। तो पक्षी क्योंकि आकाश में उड़ते हैं इसलिए उन्हें भी पतंग कहा जाता है। तो क्योंकि पतंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आकाश में उड़ने वाला, इसलिए पतंग शब्द का उपयोग किसी भी उड़ने वाली वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे कि जो पतंग हम लोग कागज की उड़ाते हैं उसको भी इसीलिए पतंग बोलते हैं क्योंकि वो उड़ती है। ऐसे ही कीड़े के लिए, पक्षियों के लिए, सूर्य के लिए भी पतंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नाव जो पानी में चलती है वो भले ही आकाश में नहीं उड़ती, लेकिन नाव के लिए भी पतंग शब्द का उपयोग किया जाता है। नाव का पर्यायवाची भी पतंग होता है। तो पतंग किन किन चीजों का पर्यायवाची हो गया? पतंग पर्यायवाची हो गया पक्षी का, पतंग पर्यायवाची हो गया उड़ने वाले कीड़ों का, पतंग पर्यायवाची हो गया सूर्य का, और पतंग पर्यायवाची है नाव का। अगला पर्यायवाची है द्विज। द्विज संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वह जिसका दो बार जन्म होता हो। ये दो शब्दों से बना हुआ है, द्वि धन जा। द्वि का मतलब होता है दो बार, और जा का मतलब होता है जन्म। यानी कि वे जिनका दो बार जन्म होता है उनको द्विज बोला जाता है। इस शब्द का प्रयोग पक्षियों के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि पक्षियों का पहला जन्म तो अंडे के रूप में होता है, और दूसरा जन्म तब होता है जब वह अंडा फोड़ के बाहर निकलते हैं, चिड़िया या पक्षी के रूप में जन्म लेते हैं। तो पहला जन्म उनका अंडे के रूप में हुआ, और दूसरा जन्म उनका तब होता है जब वो अंडा फोड़कर बाहर निकलते हैं। इसलिए कहा जाता है चिड़िया या पक्षी का दो बार जन्म होता है, और इसी दो बार जन्म लेने के लिए उन्हें द्विज कहा जाता है। द्विज शब्द का इस्तेमाल पक्षियों के अलावा और भी दूसरी चीजों के लिए होता है, जैसे ब्राह्मणों के लिए भी द्विज शब्द का इस्तेमाल होता है। दांत को भी द्विज बोलते हैं, और भंवरे को भी द्विज कहा जाता है। ब्राह्मणों को द्विज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब उनका उपनयन संस्कार होता है तो उस उपनयन संस्कार को उनका दूसरा जन्म माना जाता है, तो इसलिए उनको द्विज कहा जाता है। जो बेसिकली उपनयन संस्कार बेसिकली ब्राह्मणों को का धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ में उनके आध्यात्मिक पुनर्जन्म को दर्शाता है। दांत को भी द्विज कहा जाता है क्योंकि हम जानते हैं दांत हमारे जीवन काल में दो बार निकलते हैं। पहली बार जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत निकलते हैं जो एक बार टूट जाते हैं, और टूटने के बाद दोबारा से उनके फिर से दांत निकलते हैं। तो क्योंकि दांत भी दो बार निकलने से दांतों को भी द्विज कहा जाता है। ऐसे ही भंवरे को भी द्विज कहा जाता है। भंवरे को द्विज क्यों कहा जाता है अभी कुछ देर बाद जब हम भंवरे के पर्यायवाची देखेंगे तो वहां पर इस बात को समझेंगे। अगला जो शब्द है जिसको हमें पढ़ना है वो है मोर। मोर के बारे में थोड़ी सी बात कर ले कि मोर यानी कि जो हम इंग्लिश में पीकॉक बोलते हैं वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके साथ ही साथ इसकी एक आध्यात्मिक विशेषता भी है। ये भगवान शिव के पुत्र, भगवान शिव के दो पुत्र हैं, एक गणेश और दूसरे कार्तिकेय। तो भगवान शिव के जो दूसरे पुत्र हैं कार्तिकेय, जिन्हें युद्ध का देवता माना जाता है और जिनको दक्षिण भारत में स्कंद या मुरुगन के रूप में पूजा जाता है, ये उनका वाहन है। साथ ही साथ ज्ञान की देवी जो सरस्वती हैं उनके चित्रों में भी अगर हम देखें तो अक्सर उनके चित्रों में मोर का अंकन भी दिखाई देता है। मोर उनकी सवारी नहीं है, उनकी सवारी तो उनका वाहन तो हंस है, लेकिन फिर भी उनके चित्रों में मोर अक्सर चित्रित हमको मिलता है। ऐसे ही भगवान जो श्री कृष्ण है वो भी अपने माथे पर मोर पंख धारण करते हैं जिसे मोर मुकुट कहा जाता है। तो जो ये मोर है इसकी आध्यात्मिक जो विशेषता वो भी है। तो इसका पहला जो पर्यायवाची वो बहुत कॉमन है, जो वो मयूर है। अगला पर्यायवाची शिखी है। अगर हम मोर को देखें तो मोर के सिर पर एक कलगी जैसी निकली होती है जो लंबी और रंगीन होती है, जिसे शिखा कहा जाता है, और उसी शिखा से यह शब्द बना है शिखी। मोर को केकी भी कहा जाता है। संस्कृत में ये मोर को केकी कहा जाता है। संस्कृत में जो चीजें हैं, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, उनका जो भी नाम होता है वो उनकी किसी विशेषता को संदर्भित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर केकी संभवतः जो मोर का जो पूजन है, जो मोर की आवाज है, मोर की जो केक है, उससे व्युत्पन्न होकर यह शब्द आया है जो उसकी आवाज का वर्णन करता है।
मोर की कूजन को उसकी एक प्रमुख विशेषता माना जाता है, और ये कूजन अक्सर वर्षा ऋतु में सुनाई देता है जब मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है। और केकी नाम से मोर की इसी जो उसकी खास आवाज है, उसी आवाज की अद्वितीय विशेषता की पहचान की जाती है। अगला पर्यायवाची इसका ध्वजी है। संस्कृत में मोर को ध्वजी भी कहा जाता है। ध्वजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोर की जो पूंछ होती है वो लंबी सी होती है, और उसके जो पूंछ के पंख है उनमें खूबसूरत और विविध प्रकार के रंग और पैटर्न बने होते हैं। जब वो अपने पंखों को फैलाता है तो वो एक ध्वज या पताका या पंखे की तरह दिखाई देते हैं। ध्वज का जो अर्थ होता है वो है झंडा, और मोर की पूंछ के पंख जब विस्तारित होते हैं तो वो ध्वज या पताका की तरह प्रतीत होते हैं। और मोर की ये जो विशेषता है ये उसकी सुंदरता और आकर्षण का प्रमुख हिस्सा है, और इसी पूंछ की वजह से मोर को ध्वजी कहा जाता है। अगला पर्यायवाची है शिव सुतवाहन। जैसा कि मैंने बताया था कि जो मोर है वो स्कंद या मुर्गन, जिनको उत्तर भारत में कार्तिकेय और दक्षिण भारत में स्कंद, मुर्गन और सुब्रमण्यम कहा जाता है, उनका वाहन है। कार्तिकेय शिव जी के पुत्र हैं इसीलिए, और ये जो मोर है ये उनका वाहन है, इसीलिए मोर को शिव सुत वाहन यानी कि कार्तिकेय का वाहन कहा जाता है। कार्तिकेय बेसिकली एक युद्ध के देवता हैं जिन्हें मोर पर सवार दर्शाया जाता है, और क्योंकि वो युद्ध के देवता हैं तो मोर भी युद्ध में वीरता और शक्ति का प्रतीक होता है, और इसीलिए यह कार्तिकेय के योद्धा स्वरूप भी प्रतिबिंबित करता है। मोर का एक पर्यायवाची नीलकंठ भी है। मोर की अगर हम लोग बात करें तो मोर का जो अधिकांश शरीर होता है वो नीले रंग का होता है। इसका गला भी नीला होता है। हाँ, इसके गले में नीले रंग के साथ साथ सफेद रंग की आभा भी होती है। ध्यान रखिएगा, मोर के गले में नीले रंग के साथ साथ सफेद रंग की आभा भी होती है। तो क्योंकि मोर का गला नीला होता है इसीलिए मोर को नीलकंठ भी कहा जाता है। अगला पर्यायवाची कलापी है। कलापी जो शब्द है वो बना हुआ है कलाप से। कलापी शब्द बना हुआ है कलाप से, और कलाप का अर्थ होता है पूंछ या झाड़ी। तो यहाँ पर जो कलापी शब्द है वो भी बेसिकली मोर की पूंछ से ही संबंधित है। और क्योंकि मोर की पूंछ मोर के सौंदर्य और मोर के शान का प्रतीक है, जिसमें रंगीन और चमकीले पंख होते हैं जो मोर को एक अनूठा और खूबसूरत पक्षी बनाते हैं, तो यहाँ पर उस मोर की जो पूंछ है वो एक झाड़ी जैसी लगती है, इसलिए उसे कलापी भी मोर को कहा जाता है। मोर का अगला पर्यायवाची है शिखंडी। मोर की ये जो शिखंडी जो पर्यायवाची ये भी पूंछ की वजह से ही है। मोर की पूंछ को शिखंड कहा जाता है। मोर की पूंछ को शिखंड कहा जाता है, और उस पूंछ को धारण करने के कारण मोर को शिखंडी कहा जाता है। तो जो शिखंडी नाम के और भी कई प्रयोग हमारे सामने हैं। जैसे महाभारत में एक पात्र है जो द्रुपद का पुत्र था, जो पिछले जन्म में स्त्री था, और उसे ढाल के रूप में प्रयोग करके अर्जुन ने पितामह भीष्म पर बाणों का प्रहार किया था, तो वो भी एक शिखंडी था। और बाण को भी शिखंडी कहा जाता है। तो शिखंडी मोर को भी कहा जाता है पूंछ की वजह से। शिखंडी नाम का एक व्यक्ति भी था, महाभारत का पात्र था, और जो बाण है बाण को भी शिखंडी कहा जाता है। ऐसे एक अगला पर्यायवाची सारंग है। हम लोग पिछले कई वीडियोज में देख चुके हैं कि जो सारंग शब्द है वो कई सारी चीजों का पर्यायवाची है। सारंग हाथी का पर्यायवाची है, कोयल का पर्यायवाची है, मृग का पर्यायवाची है, सिंह यानी कि शेर का पर्यायवाची है, बादल का, कामदेव का, चंद्रमा का, जल का, धनुष का, नाग का, भौरे का भी पर्यायवाची है, और वो मोर का भी पर्यायवाची है। ऐसे ही इसका अगला पर्यायवाची हरि है। मोर अपनी सुंदरता और आकर्षक नृत्य से लोगों के मन को मोह लेता है, और लोग मंत्रमुग्ध होकर उसके नृत्य को देखते हैं। तो एक तरीके से वो उनके ध्यान को हर लेता है, इसीलिए उसे हरि कहा जाता है। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा है कि हरि केवल मोर का ही पर्यायवाची नहीं है। मोर के अलावा जो हरि शब्द है वो भगवान विष्णु का पर्यायवाची है, और बंदर को भी हरि कहा जाता है। अगला पर्यायवाची भुजंगारी। कहीं कहीं भुजंगारी के साथ भुजगारी भी लिखा मिलता है। तो भुजंगारी जो है वो शुद्ध शब्द है, भुजगारी उसका बिगड़ा हुआ रूप है, लेकिन ये भी भुजगारी भी मोर का ही एक पर्यायवाची है। भुजंग का मतलब होता है सांप। मोर को सांपों का शत्रु माना जाता है। सांप का ही पर्यायवाची भुजंग है, और मोर उसका शत्रु है, इसलिए मोर को भुजंगारी या भुजगारी कहा जाता है। भुजंगारी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो भुजंग और दूसरा धन अरि। भुजंग मतलब हो गया सर्प, और अरि का मतलब हो गया शत्रु। तो भुजंगारी कह के हम मोर की उस विशेषता को दिखा रहे हैं जहां पर मोर सांप का शत्रु है। अगला पर्यायवाची है शितिकंठ। जैसा मैंने भी कुछ देर पहले बताया था
कि मोर की गर्दन नीले रंग की होती है, इसमें सफेद रंग की भी एक आभा होती है। तो यहाँ पर क्षिति का मतलब होता है, क्षिति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सफेद, और कंठ का मतलब होता है गला। तो क्योंकि मोर के गले में नीले रंग के साथ सफेद रंग की भी आभा होती है, इसीलिए मोर को क्षिति कंठ भी कहा जाता है। क्षिति कंठ मोर के साथ साथ भगवान शिव का भी एक पर्यायवाची है। तो ये क्षिति कंठ आपको दो तरीके से लिखा मिलेगा, एक तो क्षिति कंठ के रूप में ऐसे भी लिखा मिल सकता है, और दूसरे में स्तरोते वाले सा की तरह सिति कंठ भी लिखा मिल सकता है। तो ये दोनों ही, चाहे ये वाला सा इस्तेमाल हो चाहे स्तरोते वाला सा इस्तेमाल हो, दोनों ही शुद्ध माने जाते हैं और दोनों ही आपके सही होंगे। अगला पर्यायवाची सीतापांग। सीतापांग भी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ मयूर या मोर होता है। अगला पर्यायवाची है मेह प्रिय। मेह का मतलब होता है बादल, और बादल कब आते हैं? वर्षा ऋतु में। और हम जानते हैं कि जब वर्षा ऋतु में बादल आते हैं तो मोर उस मौसम में नाचना शुरू करता है, क्योंकि उसका प्रजनन का काल होता है वो। तो वर्षा ऋतु में मोर नाचता है, इसलिए उसको कहा जाता है कि वह क्या है? वह मेह प्रिय है। मेह प्रिय इसीलिए है क्योंकि वह वर्षा ऋतु में नाचता है। मोर के बाद जो अगला शब्द है वो है तोता। तोता का जो पहला पर्यायवाची है वो है कीर। अगला पर्यायवाची शुक है। शुक शब्द का अर्थ होता है बुद्धिमान या ज्ञानी। तोता को शुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक बुद्धिमान पक्षी है जो मानव की बोली को दोहरा सकता है, मानव के बोले हुए शब्दों को याद कर सकता है और उनको दोहरा सकता है। तो ये जो शुक शब्द है ये तोते की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को संदर्भित करता है। तोते अक्सर नए शब्दों और वाक्यांशों को सीख सीख सकते हैं, और ये अक्सर मानव की बोली के अर्थ को समझ भी सकते हैं। अगला पर्यायवाची सुआ और सुग्गा है। ये बहुत कॉमन पर्यायवाची तोते के हैं, बहुत कॉमनली यूज्ड शब्द हैं। ये सामान्य अर्थ में तोते के पर्यायवाची माने जाते हैं। अगला पर्यायवाची है दाड़िम प्रिय। दाड़िम प्रिय, दाड़िम जो शब्द है वो पर्यायवाची होता है अनार का। जब हम लोगों ने अनार को पढ़ा था तो हम लोगों ने अनार को देखा था कि अनार का एक पर्यायवाची शुक्र प्रिय भी था, क्योंकि जो तोता है वो अनार को बहुत पसंद करता है। तो क्योंकि अनार तोते को पसंद है इसलिए अनार का पर्यायवाची शुक्र प्रिय हो गया, और तोते को अनार पसंद है इसलिए तोते का पर्यायवाची क्या हो गया? दाड़िम प्रिय। अंतिम पर्यायवाची तोते का यहाँ पर रक्त तुंड है। रक्त का मतलब यहाँ पर ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रक्त धन तुंड। रक्त का जो मतलब यहाँ पर है वो है लाल, और तुंड का मतलब यहाँ पर है तोते की चोंच से। तो जो रक्ततुंड शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ निकल के आता है लाल चोंच वाला, क्योंकि रक्त लाल और तुंड मतलब चोंच। ये नाम तोते की चोंच को दर्शाता है। तो ये लाल रंग की चोंच उसके हरे पंखों के साथ काफी कंट्रास्ट यानी कि विपरीत और आकर्षक दिखाई देती है। तो ये उसकी एक खास विशेषता है, इसीलिए तोते को रक्ततुंड कहा जाता है। अगला पर्यायवाची जो शब्द हमको देखना है वो देखना है गरुड़ का। गरुड़ के कई सारे पर्यायवाची हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। गरुड़ के आध्यात्मिक जो इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। गरुड़ मुख्यतः एक पक्षी है जो भगवान शिव का वाहन माना जाता है। पौराणिक कथाओं में गरुड़ के पिता कश्यप हैं, गरुड़ की माता का नाम विनता है। अरुण जो कि सूर्य के रथ के सारथी हैं वो उनके भाई हैं, और सुमति उनकी बहन है। गरुड़ की पत्नी का नाम उन्नति है और गरुड़ के पुत्र का नाम सुमुख है। तो क्योंकि गरुड़ की माता का नाम विनता है, गरुड़ की माता का नाम विनता है, इसलिए विनता का पुत्र होने के कारण गरुड़ को वैनतेय कहा जाता है। और यही वैनतेय कहीं कहीं वैतनेय के रूप में हमको लिखा मिलता है। तो कुछ किताबों में वैनतेय लिखा होता है, कहीं पर वैतनेय लिखा होता है। वैनतेय इसका शुद्धतम रूप है, लेकिन वैतनेय भी गरुड़ का पर्यायवाची माना जाता है। यही वैतनेय बेसिकली वैनतेय का बिगड़ा हुआ रूप है। तो उनको वैतनेय या वैनतेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी माता का नाम विनता है, और विनता का पुत्र होने की वजह से गरुड़ को वैनतेय या वैतनेय कहा जाता है। अगला पर्यायवाची खगेश है। गरुड़ को पक्षियों का राजा माना जाता है, इसलिए उन्हें खगेश, खगेश्वर, पक्षीराज, विहंगेश और विहगराज कहा जाता है। अगला पर्यायवाची हरियान है। हम जानते हैं कि गरुड़ जो है वह भगवान विष्णु के वाहन है। विष्णु का एक नाम हरि भी है, इसलिए गरुड़ को हरियान या हरिवाहन भी कहा जाता है। अगला पर्यायवाची गरुड़ का है सुपर्ण। संस्कृत में गरुड़ को सुपर्ण कहा जाता है, जो कि एक सम्मान सूचक नाम है। सुपर्ण शब्द का अर्थ होता है सुंदर पंखों वाला, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सुधन पर्ण। सु का मतलब हो गया सुंदर और पर्ण का मतलब हो गया पंख। तो गरुड़ को इस नाम से संबोधित करने का कारण उनके विशाल और खूबसूरत और मजबूत पंख हैं, जो उनके विशेष और प्रभावशाली रूप को दर्शाते हैं।
गरुड़ हिंदू पुराणों में भगवान विष्णु के वाहन के रूप में जाने जाते हैं। उनकी गति और शक्ति के लिए वो प्रसिद्ध हैं और उनकी पंखों की सुंदरता और उनके पंखों का जो बल है उसको देखते हुए सुपर्ण नाम उनके दिव्य गुणों को प्रदर्शित करता है। अगला पर्यायवाची सर्पारी है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्प धन अरि। सर्प का मतलब तो हम सब जानते ही हैं, सांप, और अरि का मतलब क्या होता है, शत्रु, यानी कि ये सांपों के शत्रु हैं, नागों के शत्रु हैं। इसका एक दृष्टांत हमको मिलता है कि जब राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध में लक्ष्मण को मेघनाद ने नागपाश में बांध दिया था। मेघनाद ने लक्ष्मण के ऊपर दो बार प्राणघातक हमला किया। एक बार जब लक्ष्मण के ऊपर शक्ति चलाई थी उन्होंने, तो शक्ति के द्वारा वो घायल हो गए थे। तब उनकी जान बचाने के लिए जो भगवान हनुमान है, वो संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उखाड़ के ले आए थे। वहीं दूसरी बार मेघनाद ने उनको नागपाश में बांध दिया था और उनकी मृत्यु लगभग निश्चित लग रही थी। तब उस समय उस नागपाश को काटने के लिए भगवान हनुमान ने वैकुंठ जाकर गरुड़ से विनती की थी। उसके बाद गरुड़ ने आकर लक्ष्मण को उस नागपाश से मुक्त किया था। और नागों के इसी शत्रु होने की वजह से उनको नागांतक भी कहा जाता है, उनको पन्नगारी कहा जाता है, उनको उरगारी कहा जाता है। नागांतक मतलब नागों का अंत करने वाला। पन्नगारी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पन्नग धन अरि, जहां पर पन्नग हम लोग जानते हैं क्या है, सांप का ही पर्यायवाची है, यानी कि सांपों का दुश्मन। और उरग भी सांप का पर्यायवाची है, तो उरग धन अरि से फिर से वही हो गया, सांपों का शत्रु। अगला पर्यायवाची जिसका हमको देखना है वो शब्द है हंस। हंस का जो पहला पर्यायवाची है वो सिप पक्ष। हंस के भी आध्यात्मिक इंपॉर्टेंस है, हम जानते हैं कि ज्ञान की देवी सरस्वती का वाहन है, ये ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। हंस का रंग सफेद होता है। तो सिप पक्ष जो शब्द है वो मुख्यतः दिखाता है स्वच्छता और शुद्धता को। पक्ष का अर्थ होता है पंख और सिप का अर्थ होता है स्वच्छ या शुद्ध। तो सिप पक्ष का अर्थ होता है शुद्ध पंखों वाला या सफेद पंखों वाला। हंस को पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और उनके सफेद और शुद्ध पंख इसी गुण को दर्शाते हैं। भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं में हंस को अक्सर परमहंस यानी कि उच्चतम आत्मिक ज्ञान के अधिकारी व्यक्ति के लिए एक उपमा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इन्हीं सब गुणों को दिखाने के लिए हंस के लिए जो पर्यायवाची शब्द रखा गया है वो रखा गया सिप पक्ष। अगला पर्यायवाची मानसौक है। हंस को मानसौक इसलिए कहा जाता है क्योंकि फिर से वही बात की वो अक्सर शुद्धता और पवित्रता के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में हंस को नीर क्षीर विवेक वाला माना जाता है, यानी कि उसके अंदर इतना विवेक होता है कि अगर दूध और पानी को मिलाकर हंस के सामने रख दिया जाए तो अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से दूध पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। ये उसकी एक अद्भुत विशेषता है और इसी बुद्धिमत्ता की वजह से हंस को मानसौक कहा जाता है। अगला पर्यायवाची है हंस का कलकंठ। हंस को उसकी सुरीली आवाज और सुंदर गर्दन की वजह से कलकंठ कहा जाता है। हंस के अलावा कुछ और पक्षियों को भी उनकी सुरीली आवाज और सुंदर गर्दन की वजह से कलकंठ कहा जाता है। जैसे कोयल को कलकंठ कहा जाता है और कबूतर को भी कलकंठ कहा जाता है। और इसी वजह से हंस को मराल भी कहा जाता है, क्योंकि हंस ज्ञान की देवी सरस्वती का वाहन है, इसीलिए हंस को सरस्वती वाहन भी कहा जाता है। अगला पर्यायवाची जिसका हमको देखना है वो है कौवा। कौवा एक ऐसा प्राणी है जिसको हमेशा मनहूसियत का प्रतीक माना जाता है, अपशकुन का प्रतीक माना जाता है, कर्कश प्राणी माना जाता है। कोई भी अगर हमारे सामने कर्कश आवाज में बात करता तो हम कहते हैं काव काव कर रहे हो। तो ये सब कौवे को एक अच्छा प्राणी नहीं माना जाता है। तो कौवे का जो पहला पर्यायवाची है वो है काक या काग, ये बड़े कॉमन से पर्यायवाची हैं। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है वायस। वायस इसीलिए कहा जाता है कौवे को क्योंकि उसकी आवाज बहुत कर्कश और कड़वी होती है। वायस एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है कर्कश या कड़वी, और ये शब्द कौवे की उसी कर्कश और कड़वी आवाज के गुण को संदर्भित करता है। कौवे की आवाज अक्सर अशुभ या दुर्भाग्य के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में कौवे को अक्सर मृत्यु या बुरी खबर के दूत के रूप में देखा जाता है। अगला पर्यायवाची है एकाक्ष। एकाक्ष दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक धन अक्ष, यहाँ पर अक्ष का मतलब होता है आंख। तो ये जो शब्द है वो ये बता रहा है कि कौवे की एक ही आंख होती है। कौवे की एक आंख होने के पीछे एक कहानी की इंद्र का एक पुत्र जयंत था जो कि बहुत ही ज्यादा उत्पाती और घमंडी था। अपने घमंड में एक बार ये कौवे का रूप बनाकर सीता माता के पास जाता है और उनके पैरों पर चोंच मारकर भागता है। जब उनके पैरों पर चोंच मारता है तो सीता जी की जो पैर है उनसे खून निकलने लगता है और इसका प्रसंग
जो है वो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने दिया है कि सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। यानी कि जब ये बात पता चलती है भगवान राम को, तो उनको कुछ और नहीं जब मिलता है तो अपने बाण में, अपने धनुष में सरकंडे का बाण बनाकर उसको मारते हैं, और वो जहां जहां भागता है वो बाण उनका पीछा करता है, क्योंकि भगवान राम के बाण के बारे में मशहूर है कि वो राम बाण यानी कि अमोघ होता है और वो कभी भी अपना लक्ष्य नहीं चूकता। तो जब उसको ये लगता है कि मैं इस बाण से नहीं बच पाऊंगा, तो वो अपने पिता के पास जाता है, इंद्र के पास, और इंद्र जब उसकी कारस्तानी को सुनते हैं तो वो उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। वो हर देवता के पास जाता है, और वो त्रिदेवों के पास यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास भी जाता है, लेकिन कोई भी उनको राम के उस बाण से बचा नहीं पाता और अपनी असमर्थता जाहिर करता है। अंत में उनको ये कहा जाता है कि वो भगवान राम के पास ही जाएं और उनसे अपनी इस गलती की क्षमा मांगे। तो जब वो भगवान राम के पास जाता है और उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगता है, तो भगवान राम उसको क्षमा तो कर देते हैं, उसके प्राण तो बख्श देते हैं, लेकिन क्योंकि उनका जो बाण है वो अमोघ है और उसकी अमोघता प्रभावित ना हो, तो उस बाण से जयंत की एक आंख फूट जाती। क्योंकि जयंत कौवे के रूप में था, तो ये माना जाता है कि इसी वजह से उसके बाद से जो सभी कौवे हैं वो एक ही आंख के रहे, तो इसीलिए कौवे को एकाक्ष कहा जाता है, और इसीलिए कौवे को काण यानी कि काना भी कहा जाता है। अगला पर्यायवाची कौवे का पिशुन है। पिशुन का अर्थ होता है वह जो एक की बुराई दूसरे से करके उनके बीच में भेद डाले, यानी कि चुगलखोर या इधर उधर के लगाने वाले को पिशुन कहा जाता है। संस्कृत भाषा में कौवे को पिशुन कहने का प्रचलन है। कौवे को परंपरागत रूप से चतुर और चालाक पक्षी माना जाता है, जो अपनी धूर्तता और अपनी सूझबूझ के लिए जाना जाता है। कैसे सूझबूझ? धूर्तता वाली सूझबूझ के लिए जाना जाता है। अतः पिशुन शब्द का इस्तेमाल कौवे की इन्हीं चुगलखोरी वाली और धूर्तता वाली विशेषताओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। लास्ट पर्यायवाची इसका करट है। कौवे को करट क्यों कहा जाता है? इसके लिए एक अनुमान यह है कि कौवे की कर्कश और रूखी आवाज से संबंधित हो सकता है शब्द। इसके अलावा करट शब्द संभवतः उसके स्वभाव के कठोर और रूखे पहलू को भी व्यक्त करता है। और इसके अलावा एक 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 अनुमान ये भी है कि कौवे को क्योंकि एक बुरे शगुन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कौवे को अक्सर मृत्यु, दुर्भाग्य और बुरी आत्माओं के साथ जोड़ा जाता है। कौवे को अक्सर मृत व्यक्तियों के शरीर के पास बैठे देखा जाता है। इसी कारण से लोगों का मानना है कि कौवा मृत्यु और अपशकुन का प्रतीक है, और क्योंकि कौवा अक्सर नकारात्मक चीजों को लाने के लिए जाना जाता है, तो इसीलिए कौवे को करट कहा जाता है, क्योंकि कौवा दुर्भाग्य का, मृत्यु का, बीमारी का प्रतीक माना जाता है। अगला पर्यायवाची जिसका हमको देखना है वो है मैना। मैना भी एक पक्षी है जो तोते की तरह मानव की नकल कर सकती है, लेकिन ये तोते से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से मानव की जो भाषा है उसकी नकल कर सकती है, और ये तोते से अधिक बुद्धिमान भी होती है। इसलिए इसका जो पहला पर्यायवाची वो सारिका है। सारिका जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है, जो अक्सर उन पक्षियों के लिए प्रयोग होता है जो मनुष्यों द्वारा बोले गए शब्दों और ध्वनियों की नकल कर सकते हैं। मैना की विशेषता यह है कि वह विभिन्न ध्वनियों की अनुकरण करने में सक्षम होती है। इसकी बोलने की क्षमता मानवीय भाषा के बहुत करीब मानी जाती है, इसीलिए इसको सारिका भी बोलते हैं और इसीलिए इसे सारी भी बोलते हैं। मैना का अगला पर्यायवाची कलह प्रिया है। मैना जब समूह में होती है तो उसकी चहचहाट काफी तेज और लगातार होती है, लगातार चहकती रहती है, तेज आवाजें बोलती रहती है, जिससे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सभी मैना बैठकर आपस में झगड़ा कर रही हैं। मैना की इस प्रवृत्ति को, झगड़ालू प्रवृत्ति को देखते हुए मैना को कलह प्रिया भी कहा जाता है। लेकिन मैना की जो आवाज है वो बहुत मधुर होती है। इस मधुर आवाज की वजह से उसको मधुरालाशा या मधुर लापा भी बोलते हैं। मधुरालाशा या मधुर लापा क्यों बोलते हैं? मैना की मधुर आवाज में। झुंड में बैठेगी तो वो आवाज, क्योंकि बहुत सारी मैना एक साथ चिल्ला रही है तो लगता है कि झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, इसलिए उसको कलह प्रिया बोला जाता है। लेकिन अकेली मैना जब बोलती तो बहुत ही मधुर आवाज में बोलती है, इसीलिए उसको मधुरालाशा या मधुर लापा बोलते हैं। मैना की आंखें बहुत सुंदर होती हैं, और इन सुंदर आंखों की वजह से मैना को चित्रलोचना, चित्रनेत्रा और चित्राक्षी और त्रिलोचना भी कहा जाता है। ये माना जाता है कि मैना की दो आंखें तो सामने होती, लेकिन एक उसकी आंख जैसी आकृति उसके सर के पीछे हिस्से में बनी होती है। तो आंख तो नहीं होती, लेकिन आंख जैसी लगती है, तो इसी वजह से इसको प्राचीन काल में त्रिलोचना भी कहा जाता था। मैना की जो आंखें होती हैं उसके चारों ओर पीले रंग की एक आकृति बनी होती है।
पीले रंग का एक आवरण जैसा होता है, इसीलिए उसकी इन पीली आंखों की वजह से उसको पीतलोचना बोलते हैं। इसीलिए क्योंकि मैना के पैर भी पीले होते हैं, इसीलिए उसको पीतपाद बोलते हैं। मैना को मदन शलाका भी कहते हैं। मैना बेसिकली प्रेम का प्रतीक मानी जाती है और इसकी जोड़ी अक्सर तोते के साथ बनाई जाती है। तोता और मैना की कहानियां, जो प्रेम कहानियां, वो प्रसिद्ध हैं। क्योंकि मैना प्रेम का प्रतीक है, इसलिए इसका जो संबंध है वो प्रेम के देवता कामदेव के साथ जोड़ा जाता है। कामदेव का एक नाम मदन भी है, तो कामदेव से जोड़ते हुए इसे मदन शलाका भी कहा जाता है। मैना की तरह कोयल को भी मदन शलाका कहा जाता है, तो मदन शलाका जो पर्यायवाची है वो मैना का भी पर्यायवाची है और कोयल का भी पर्यायवाची है। अगला पर्यायवाची शब्द हम लोग कोयल का ही देख लेते हैं। कोयल के कई सारे पर्यायवाची बहुत से कॉमन और सामान्य अर्थ वाले हैं, जिनमें पहला है पिक, दूसरा है कोकिल, तीसरा है कोकिला। ये बहुत ही इसके कॉमन पर्यायवाची, सामान्य अर्थ वाले पर्यायवाची हैं। अगला पर्यायवाची मैना का श्यामा है। मैना क्योंकि काले रंग की होती है, तो इस काले रंग की वजह से मैना को श्यामा कहा जाता है। जैसा भी मैंने कुछ देर पहले बताया कि मैना का पर्यायवाची मदन शलाका होता है और कोयल का भी पर्यायवाची मदन शलाका होता है। अगला पर्यायवाची मैं कोयल का है कलघोष। संस्कृत में कोयल को कलघोष कहा जाता है, जो कि इस पक्षी की मधुर और मनभावन आवाज को दर्शाता है। कोयल की आवाज को बहुत ही मधुर और प्रिय माना जाता है, खासकर बसंत के मौसम में जब यह अधिक सक्रिय होती है तो इसकी आवाज से प्राकृतिक सौंदर्य में और भी वृद्धि होती है। इसी वजह से इसे कलघोष कहा जाता है। कोयल मुख्यतः बसंत के मौसम में ही सक्रिय होती है। उसकी कूक हमको बसंत के मौसम में ही सुनाई देती है, तो ये माना जाता है कि अगर कोयल कूक रही है तो बसंत आने वाला है। यानी कि कोयल की कूक उसकी आवाज को बसंत के आगमन का संदेश माना जाता है। इसीलिए कोयल को वासंत, वासंती या बसंत दूत भी कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिए, वसंत दूत लिखें या बसंत दूत लिखें, दोनों ही सही हैं। वा भी सही है और बा भी सही है पर्यायवाची के केस में। अगला पर्यायवाची इसका वनप्रिय है। कोयल क्योंकि वन में बोलती है, पेड़ों के झुरमुट में बोलती है, खासतौर से आम के बगीचे में बोलती है, इसीलिए कोयल को वनप्रिय कहा जाता है। कोयल का अगला पर्यायवाची पाली है। कोयल की एक बहुत विचित्र आदत है, कोयल कभी भी घोंसला नहीं बनाती। कोयल अपने जो अंडे होती है वो कौवे के घोंसले में डाल देती है, और क्योंकि कोयल के जो बच्चे हैं और कोयल के जो अंडे हैं वो कौवे के अंडे और कौवे के छोटे बच्चों के जैसे ही होते हैं, इसलिए कोयल के द्वारा कौवे के घोंसले में अपने अंडे डालने के बाद जो कौवा है वो उसके अंडे को सेता है और उसके बच्चों को पालता है। तो कौवे के जो माता पिता है उन्हें अपना बच्चा समझ के मान उनका पालन पोषण करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, तो इसीलिए इसको पाली या काकपाली कहा जाता है और इसीलिए इसको परभूत भी कहा जाता है। और इसीलिए कोयल को एक धोखेबाज पक्षी के रूप में भी मान्यता देके रखी गई है। अगला जो शब्द है वो है भंवरा। भंवरा एक कीट होता है जो उड़ता है। इसके कई सारे पर्यायवाची सामान्य अर्थ वाले हैं, जिसमें भंवरा, भ्रमर और भृंग हैं। अगला पर्यायवाची इसका मधुकर है। मधुकर दो शब्दों से मिलकर बना है, मधु धन कर। मधु का अर्थ होता है मधु या शहद या मकरंद जो फूलों से निकलता है, यानी कि फूलों का रस, और कर का अर्थ होता है करने वाला या बनाने वाला। ये माना जाता है कि भंवरा मकरंद की खोज में फूलों पर भिन बनाता है। इस प्रक्रिया में वह परागण में मदद करता है, जिससे फूलों का जीवन चक्र पूरा होता है, और ये फूलों के रस के रूप में मकरंद को पीकर उनसे शहद बनाता है और अपने लार्वा को खिलाता है, इसलिए उसको मधुकर कहा जाता है। उसे मधुराज कहा जाता है, उसे मधुभक्षा, मधुभक्षी और मधुप भी कहा जाता है। और क्योंकि वह फूलों का रस पीता है इसीलिए उसको अली भी कहा जाता है। जो अली है वो शब्द भी फूलों का रस पीने की वजह से ही इसका एक पर्यायवाची है। वह इसकी आवाज की वजह से उसको चंचरीक कहा जाता है। भंवरे का एक इंपॉर्टेंट पर्यायवाची द्विरेफ है, जो दो शब्दों से बना हुआ है, द्वि धन रेफ से, जहां पर द्वि का मतलब होता है दो और रेफ का मतलब होता है पंख। तो यहाँ पर द्विरेफ का अर्थ हो सकता है कि वह जिसके दो पंख हो या दो परों वाला हो। तो ये जो द्विरेफ है ये मधुमक्खी और भंवरे दोनों के लिए उपयुक्त विशेषण होता है और भंवरे के पर्यायवाचियों के लिए इस्तेमाल होता है, और पंखों की वजह से ही उसको रोलम्ब भी कहा जाता है। भंवरे को शीली मुख भी कहा जाता है, क्योंकि भंवरे के मुख के आगे जो उसके मुख की बाहरी बनावट होती है वो नोकदार होती है, सूंड जैसी संरचना उसके मुख से निकली होती है। तो इसी नोकदार सूंड जो उसके चेहरे पर लगी होती है उसे शीली मुख कहा जाता है।
तो भंवरे अपनी लंबी और नोकदार सूंड से फूलों का जो मकरंद है वो चूसते हैं, फूलों का रस चूसते हैं, और इस विशेषता से उन्हें शिलीमुख कहा जाता है। इसी तरीके से बाण जो धनुष में चलाया जाता है, वो बाण भी क्योंकि आगे से नुकीला होता है, इसलिए बाण को भी शिलीमुख कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखना है आपको कि शिलीमुख दो चीजों का पर्यायवाची है फिलहाल, एक भंवरे का भी पर्यायवाची है और बाण का भी पर्यायवाची। इन शब्दों को जो एक से ज्यादा चीजों के पर्यायवाची हैं, आपको अलग से ध्यान से नोट करते हुए चलना है। सारंग देखिए फिर से आ गया। हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा था कि सारंग कई चीजों का पर्यायवाची है। भवने का अगला पर्यायवाची द्विज है। हम लोग कुछ देर पहले देख चुके हैं कि द्विज का अर्थ होता है दो जन्मों वाला, और दांत का भी ये पर्यायवाची है द्विज। ब्राह्मण का भी पर्यायवाची द्विज है और पक्षी का भी पर्यायवाची द्विज है, और मैंने बताया था कि भंवरे का भी पर्यायवाची द्विज है। यहाँ पर भंवरे के दो अलग अलग जन्मों का मतलब है कि वे एक ही जीव में दो अलग अलग रूपों में रहते हैं, या एक अद्वितीय विशेषता है जो उन्हें अन्य जीवों से अलग करती है। भंवरे के जीवन के दो चरण हैं, एक लार्वा का चरण और दूसरा वयस्क चरण, जब वह लार्वा से एक विकसित भंवरे के रूप में उभरकर सामने आता है। ऐसा बहुत सारे जीवों में होता है, लेकिन इस वजह से भंवरे को द्विज कहा जाता है। भंवरे का अगला पर्यायवाची षटपद है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, षट धन पद। षट का मतलब होता है छह और पद का मतलब होता है पैर, यानी कि षटपद उन जीवों को दर्शाता है जिनके छह पैर होते हैं। भंवरे के भी छह पैर होते हैं, इसी कारण से षटपद कहा जाता है। ये जो षटपद शब्द है ये सामान्यतः कीटों के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि अधिकांश कीट छह पैर वाले होते हैं। भंवरे का जो अंतिम पर्यायवाची है वो मिलिंद है। भंवरे के बाद जो अगला शब्द हमको देखना है वो है बाज। बाज बेसिकली एक शिकारी पक्षी है जो अपनी तेजी, अपनी ताकत और अपने शिकार के लिए जाना जाता है। यह अक्सर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का शिकार करता है, जैसे कबूतर। कबूतर इसका पसंदीदा शिकार है, और जमीन में रहने वाले जीवों का भी ये शिकार करता है, जैसे चूहा और खरगोश। खरगोश भी इसका एक पसंदीदा शिकार है। जो पहला पर्यायवाची बाज का है वो है करग। करग कहते हैं इसको शिकारी पक्षी होने के कारण। अगला पर्यायवाची इसका है शेन। संस्कृत में बाज को शेन कहने का कारण इस पक्षी की कुछ विशेषताओं और गुणों के कारण हो सकता है। शेन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है शिकारी या तीव्र दृष्टि वाला। बाज एक प्रकार का शिकारी पक्षी है जो बहुत तीव्र दृष्टि वाला होता है, और जो ऊंचाई से अपने शिकार पर नजर रखते हुए तीर से झपट्टा मारकर उसको पकड़ लेता है। इसको कपोतारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने बताया कपोत का मतलब होता है कबूतर, और ये कबूतर का शिकार अक्सर करता है, आकाश में उड़ते हुए कबूतर को पकड़ लेता है, उसका शिकार कर लेता है। तो इसलिए इसको कपोतारी कहते हैं, क्योंकि ये आ पक्षियों, कबूतर के अलावा अन्य पक्षियों का भी शिकार करता है, इसलिए इसको खगानतक भी बोला जाता है। खगानतक भी बोला जाता है। ये शशादन और शशघातक कहलाता है, क्योंकि ये जमीन में रहने वाले खरगोश का भी अक्सर शिकार करता है। तेज गति से शिकार करने के कारण, तेजी से झपट्टा मारने के कारण इसको वेगी कहा जाता है, क्योंकि एक शिकारी पक्षी है जो शिकार के लिए लड़ भी जाता है। इसीलिए इसको रणप्रिय या रण पक्षी भी कहा जाता है। तो ये जो पर्यायवाची हैं ये पक्षियों के पर्यायवाची हैं। अगले वीडियो में हम लोग पर्यायवाची का जो अगला सेगमेंट है उसको उठाएंगे। एडिशंस हो रहे हैं तो मुझे बताइएगा। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर आपको हिंदी के साथ साथ किसी पर्टिकुलर चीज की कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उस बारे में बात करनी है, आपको किसी दूसरे जीएस के सब्जेक्ट में कोई मदद चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो बिना झिझक मुझसे बताइए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं, क्वालिटी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं। आप पढ़ाई करिए, आपके लिए मेहनत मैं करूंगा। तो एक बार फिर से मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ इस 1,000 सब्सक्राइबर्स की इस फैमिली का सदस्य बनने के लिए। उम्मीद है कि ये फैमिली लगातार बढ़ती जाएगी और एक नया कीर्तिमान बनाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।